इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रिंग। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी रिंग्स हैं जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हैं। पर कमाल की बात यह है कि इन तैरते घास के आइलैंड्स पर घर भी बसे हैं, जिनमें सालों से ये लोग पानी के ऊपर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ये बात तो पक्की है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसे देखते ही ये सवाल आता है कि ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं? क्या ये सब नेचुरल है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने मैं आया हूँ इस अनोखी और खूबसूरत जगह में। यह है इंडिया के मणिपुर की लोकतक लेक। 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मानसून आते ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती है। पर इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर तैरते ये घास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फुमदी। पर इनको समझने के लिए इन्हें ऊपर से नहीं, बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। तो अभी जो फुमदियाँ ऊपर से दिख रही थी गोल गोल, उनके बीचों बीच जा रहे हैं। और अभी नीचे से देख के ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये रिंग है या फिर क्या है, बस नॉर्मल से घास फूस दिखती है, बट ऊपर से पता चलता है कि ये पूरी रिंग है। तो इसलिए पूरा अच्छे से ड्रोन से दिखेगा। तो ये फुमदी पे खड़ा हूँ मैं, और ये देखो कुछ इस तरह से ये हिलती है, ये फ्लोट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी पूरा इतना बड़ा घास का लैंड मास ये ऐसे तैरता रहता है, जिस पे चले तो इस तरह से दलदल की तरह फील होता है। और इसी फुमदी की ज़मीन पे यहाँ पे कहीं कहीं घर भी बने हुए हैं। और ये पूरे की पूरी तरह से नेचुरल है। जो फुमदियाँ जितनी भी ये सारे वेजिटेशन जितने भी ये घास के लैंड मास तैर रहे हैं लोकतक लेक में, सारे के सारे नेचुरल है। और ऐसा यहाँ पे इस तरह का यूनिक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। जो भी फुमदी आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज़्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल फुमदी के रिंग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए हैं। ये लोग फुमदी को काटकर रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। पर अगर फुमदी नेचुरल है तो सवाल तो यह है कि ये बनती कैसे है। दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब फुमदी इन ऑर्गेनिक चीज़ों की लेयर से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं, जो इसे तैरने में मदद करते हैं। पर सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गाँव ही बसा है। और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ, पर वहाँ जाने के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का जरिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती फुमदियाँ अपनी जगह भी बदलती रहती हैं।